बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, गवर्नर पंजाब की प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। माइकल थॉमसन के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम पर वालिदैन का एहतजाज। गवर्नर हाउस के सामने बलीगुर रहमान के खिलाफ मुजाहरा किया। वालिदैन ने पोस्टर उठा रखे थे, तालीम के मैदान से सियासत खत्म करो, माइकल थॉमसन को कॉलेज में वापस लाओ के नारे। एचिसन कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले तलबा अपने वालिदैन के हमरा गवर्नर हाउस के बाहर पहुंचे और प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन के इस्तीफे के खिलाफ एहतजाज किया। गवर्नर हाउस के सामने मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठाकर शदीद नारेबाजी की। तलबा और उनके वालिदैन ने कहा कि तालीमी इदारों में सियासी मदाखलत खत्म करके ही बेहतर निजाम तालीम तश्कील दिया जा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को मामले का फौरी नोटिस लेना चाहिए। किसी को एक अलग ट्रीटमेंट ना मिला जाए, सारे पेरेंट्स को इक्वल रिलीफ मिली जाए। अगर आप 3 बच्चों की फीसें माफ़ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो किसी और शहर में उनके वालिद साहब का तबादला हो गया, तो ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं जिसके अंदर जहाँ माँ बाप के तबादले हुए हैं और बच्चों को जाना पड़ा है और उन्होंने फ़ीस देते रहे हैं। वालिदैन सिर्फ ये चाहते हैं कि जो पॉलिसी है और जो कॉलेज के रूल्स हैं उनका एहतराम किया जाए और उनकी खिलाफ वर्जी न की जाए, अपनी तरफ से टेबल पे बैठ के फैसले ना किए जाए। पाकिस्तान हमारा है। मुजाहिरीन का कहना था कि तालीमी इदारों में मुसावी कायदो ज़वाबित होने चाहिए। प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन का इस्तीफा वापस लिया जाए। जी, माइकल थॉमसन हैज़ बीन अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल और ये तो बाबर अली साहब ने भी अपने उसके अंदर रेजिग्नेशन लेटर के अंदर लिखा हुआ है, उनकी सारी मेंशन किया हुआ है। सो बेसिकली व्हाट माय प्लेकार्ड मींस इज़ दैट हम प्रिंसिपल पे स्टैंड कर रहे हैं कि माइकल थॉमसन ऑल्सो स्टूड ऑन हिज प्रिंसिपल एंड ही सेड दैट ये मैंने एक वन रूल फॉर ऑल होना चाहिए। स्टूडेंट्स कहते हैं तालीमी इदारों में हुकूमती और सियासी अमल दखल खत्म करने के लिए कवानीन बनने चाहिए। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल थॉमसन की 28 रोज की एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली गई। गवर्नर पंजाब ने एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली। माइकल थॉमसन की गैर मौजूदगी में आमना कामरान और खालिद नून इंतजामी फराइज सर अंजाम देंगे। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब ने एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली है। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल थॉमसन की 28 रोज की एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली गई। गवर्नर पंजाब ने एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली। माइकल थॉमसन की गैर मौजूदगी में आमना कामरान और खालिद नून इंतजामी फराइज सर अंजाम देंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर में डोर फिरने का एक और दिल खराश वाकया। नवाकोट के इलाके में नौजवान डोर फिरने से जख्मी। पतंगबाजी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां फ्लॉप। नौजवान जख्मी होने के बाद कार्रवाई, पुलिस ने पतंगबाजी करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पतंगें और डोरें भी बरामद हुई हैं। आपको दिल खराश वाकये के हवाले से आगाह कराए हैं कि लाहौर में डोर फिरने का एक वाकया पेश आया है। नवाकोट के इलाके में नौजवान डोर फिरने से जख्मी हो गया। पतंगबाजी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां फ्लॉप। नौजवान जख्मी होने के बाद कार्रवाई की गई। पुलिस ने पतंगबाजी करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पतंगें और डोरें भी बरामद की। सरकारी अफसरान के लिए नए GOR की तामीर का मंसूबा। DHA में सरकारी अफसरान के लिए 127 नए लग्जरी घर तामीर किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने समरी ऐवान वज़ीर आला को अर्साल कर दी। अफसरान के लिए फीकस 2 कनाल पर मुश्तमिल घर तामीर किया जाएगा। लागत का तखमीना 35 करोड़ रुपए लगाया गया। में अफसरान बाला के लिए नए घरों की तामीर के लिए DHA से मदद ली जाएगी। फीकस 2 कनाल के घर की तामीर पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। दस्तावेजात के मुताबिक DHA में सरकारी अफसरान के लिए 127 नए लग्जरी घर तामीर किए जाएंगे, जिसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने समरी ईवान वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज काबीना के इजलास में खत्मी मंजूरी देंगी। लाहौर समेत तमाम अर्बन एरिया में कूड़ा टैक्स लगाने की तजवीज़ तैयार कर ली गई। महकमा बल्दियात ने 50 से 500 रुपए फी घर टैक्स की तजवीज़ बना ली है। सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद की जानिब से तजवीज़ तैयार की गई है। देही इलाकों में प्रोग्राम अब गाँव चमकेंगे के तहत पहले ये टैक्स लागू किया जा चुका है। महकमा बल्दियात ने लाहौर समेत तमाम अर्बन एरिया में कूड़ा टैक्स लगाने की तजवीज तैयार की है। वजीर आला और काबीना की मंजूरी के बाद ये नया टैक्स लगेगा। सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद ने काबीना के लिए ये तजवीज तैयार की है। वजीर आला और काबीना को 50 से 500 रुपए फी घर तक टैक्स वसूल करने की तजवीज दी जाएगी। देही इलाकों में प्रोग्राम अब गाँव चमकेंगे के तहत पहले ही ये टैक्स लागू है। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा चैलेंज बन गया। साबिक निगरान हुकूमत ने 1.5 अरब से मंसूबा शुरू किया। 60 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। हुकूमत बदलते ही फंड रुक गए। कॉन्ट्रैक्टर्स 90 करोड़ के मकरूज। कॉरिडोर की फाइनल कार्पेटिंग सर्विस लेन का काम बाकी है। मंसूबा मुकम्मल होता नजर नहीं आता।
पेट्रोल एक्सिस कॉरिडोर मंसूबा और उसके कंट्रैक्टर्स 90 करोड़ के मकरूज हो गए। फंड्स रोकने और मामूली अदायगियां करने से मंसूबे की तकमील शदीद मुतासिर हो गई। मंसूबा रवां माह मुकम्मल होना था। मौजूदा रफ्तार से मंसूबा आइंदा माह भी मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। निगरान हुकूमत के जाते ही मंसूबों की तकमील को ब्रेक लग गई। साबिक निगरान हुकूमत पैकेज 1 का इफ्तिताह करके गई थी। पैकेज 2 LDA के लिए चैलेंज बन गया है। अदम तवज्जो और हुकूमत के मुकम्मल खामोशी से दिनों का काम महीने पर पहुँच गया। मेन कॉरिडोर लेन और अप्रोच रोड्स का काम मुकम्मल होना बाकी है। टारगेट पूरा ना होने का खदशा। रवां साल 10 नहीं 4% इजाफी दाखिले करना होंगे। स्कूल एजुकेशन ने नई दाखिला पॉलिसी में नरमी कर दी। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी 85% रखना लाजिम करा। दूसरों स्कूलों में तलबा की तादाद बढ़ने के बजाय कम हुई। 10 बच्चों को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर है। लाहौर के 209 हाई स्कूलों में बच्चों की तादाद में इजाफे के बजाय कमी रिकॉर्ड की गई है। कम तादाद के स्कूलों में 10 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर है, जबकि बाकी सरकारी स्कूलों में ज्यादा एनरोलमेंट होने के बाइस 80 बच्चों के लिए एक टीचर दस्तियाब है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने बच्चों के दाखिले STR के मुताबिक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गवर्नर हाउस में 403 तालिबात, गवर्नमेंट पायलट गर्ल्स हाई स्कूल वहादत कॉलोनी में 622 तालिबात की कमी है। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल गुलबर्ग में 526 बच्चे कम हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड में 643 तालिबात कम, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चुबुर्जी गार्डन में 745 तालिबात स्कूल छोड़ गयी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नई दाखिला पॉलिसी में नरमी की है। रवां साल 10 के बजाय सिर्फ 4% बच्चों के इजाफी दाखिले करने होंगे। ये 4% दाखिले गुज़िश्ता साल दाखिलों की निस्बत जायद होंगे। पंजाब भर में गुज़िश्ता साल दाखिलों की तादाद 1 करोड़ 4 लाख थी। लाहौर में गुज़िश्ता साल दाखिलों की तादाद 6,25,000 थी। आदाब पूरा न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डेंगू और मलेरिया मच्छर कंट्रोल करने के इंतजाम नाकाफी। सूबे के 20% मच्छर को स्प्रे पंप खराब होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब भर में 857 मच्छर मार स्प्रे पंप पर नाकारा हो गए हैं। लाहौर में 76 फोगिंग मशीनें खराब हो चुकी हैं। मुख्तलिफ अजला में गाड़ियों पर नस्ब फोगिंग की 28 मशीनें काम नहीं कर रही। प्राइमरी हेल्थ में अदम तवज्जी और संगीन लापरवाही के बायस डेंगू और मलेरिया मच्छर कंट्रोल के इंतजाम नाकाफी हैं। डेंगू सीजन शुरू होने के बावजूद पंजाब भर के 20 से ज्यादा मच्छर मार स्प्रे पंप खराब होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब भर में 857 मच्छर मार स्प्रे पंप नकारा हैं। लाहौर में 89 पंप नकारा हैं। मुख्तलिफ अजला में हैंड कैरी फोगिंग वाली 173 मशीनें खराब पड़ी हैं। लाहौर में 76 फोगिंग मशीनें गैर फाल हैं। मुख्तलिफ अजला में गाड़ियों पर नस्ब फोगिंग की 28 मशीनें भी काम नहीं कर रही, जिससे मच्छर मार स्प्रे का अमल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। FIA की ओवर बिलिंग से मुतल्लिक तहकीकात। लेस्को अफसरान ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए रीडिंग के मुताबिक बिलों में तरमीम करना शुरू कर दी। ने उस वक्त मीटर्स पर मौजूद रीडिंग के मुताबिक बिलों का इजरा करने का आगाज कर दिया है। कंपनी में पेपर MCOs के तहत भी ओवर बिलिंग छुपाने का इंकशाफ हुआ। FIA की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अफसरान ने इकदाम उठाने शुरू कर दिए हैं। FIA ने तहकीकात के दौरान सरकारी कनेक्शंस का रिकॉर्ड तलब किया। लेस्को ने ओवर बिलिंग के हामिल कनेक्शंस के बिलों में लाखों यूनिट्स का क्रेडिट दे दिया। क्रेडिट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर सरकारी कनेक्शंस की रीडिंग के मुताबिक बिलिंग होगी। ऑपरेशन के तमाम दफातर से MCOs का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। वाज़ेह रहे कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को ओवर बिलिंग पर कार्रवाई का टास्क दे रखा है। FIA ने लेस्को के तमाम सर्कल्स में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की टीमें तश्कील दी हैं। जनरल हस्पताल के मुलाका अवामी कॉलोनी इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गई। फैसल टाउन मार्केट में बिजली की बेहंगम तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। आपको बता रही हैं, जनरल हस्पताल के मुल्हिका अवामी कॉलोनी इंतजामिया की गफलत का शिकार हो चुकी है। जनरल अस्पताल की मुल्हिका अवामी कॉलोनी इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गई। गलियों में जमा सीवरेज का पानी मकीनों के लिए अजाब बन गया। मकीनों का कहना है कई सालों से सीवरेज मसाइल दरपेश हैं। तबाहाल गलियों में जमा सीवरेज पानी ने जीना मुहाल कर रखा है। लोग नहाने धोने और वजू तक करने से कासिर हैं। पानी खरीद कर जरूरियात पूरी करने पर मजबूर हैं। किन्ना के जेरे सी बासां कोल जाइए, वो भी आके साडे कोलों अक्के ने, असीं उन्हां कोलों अक्के हां, की करिए असीं? आने जाने के लिए मुश्किलात ये हैं। सबसे बड़ा मसला आने जाने का ही है कि गली गंदी है, रास्ता साफ होगा तो जाएंगे ना। ताजपुरा स्कीम C ब्लॉक की गलियों में जमा कूड़ा करकट, आवारा कुत्तों की भरमार से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मकीनों का कहना है इलाके में कई दिन सफाई नहीं होती। LWMC अमला तैनाती के बावजूद रोजाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई नहीं करता। गलियों में लगे कूड़े करकट के ढेर, गंदगी ने माहौल ताफुन ज़दा कर रखा है। मच्छर बेबहाया हुआ है, रात को सोना महाल है। और जो दूसरा ये कुत्ते वगैरह की बात करी है, पिछले दिनों की बात है, मेरी अपनी बच्ची कुत्ते से डरकर भागी और गिर गई, उसको चोट लगी हुई है। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ जो LWMC के जो ZO है उसको चाहिए
कि इस पे नजरसानी करे। गुलचौक बहार कॉलोनी की सड़क इंतजामिया की गफलत की भीड़ चढ़ गई। सड़क अरसदरात से ज़बोहाली का शिकार है। जगह जगह गड्ढे होने से न सिर्फ इलाका मकीनों को पैदल गुजरने में मुश्किलात हैं, बल्कि गाड़ियां भी हिचकोले खाने लगी हैं। मकीनों का कहना है इलाके में सड़क के साथ साथ सीवरेज का भी कोई निजाम नहीं। फैसल टाउन मार्केट में बेहंगम बिजली के तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। मार्केट के तमाम बाजारों में सैकड़ों लटकती तारें खतरे की अलामत बन गई। इंतजामिया की तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई एक्शन न लिया गया। किसी फनी खराबी की सूरत में तारों की मुरम्मत भी इंतहाई मुश्किल हो गई है। समनाबाद डी पार्क कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका। झूले और बेंचेस टूट फूट का शिकार है। मकीनों के मुताबिक चहलकदमी करना भी नामुमकिन हो गया। पार्क पर मंशियात के आदि अफराद ने कब्जा कर लिया है। जगह जगह कुत्ते बिल्लियां नजर आती हैं। मुतादद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद इंतजामिया पार्क को बहाल नहीं कर रही। करप्शन और नाअहली साबित। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नैयर इकबाल के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी के लिए वज़ीर आला को समरी इरसाल कर दी गई। ऑडिट रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लाहौर नैयर इकबाल पर डिप्टी डीईओ तहसील रायवंड तैनाती के दौरान करप्शन और नाअहली साबित हुई है, जिस पर नैयर इकबाल के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी के लिए वजीर आला पंजाब को समरी इरसाल कर दी गई है। नैयर इकबाल 2017 से 2019 तक डिप्टी डीईओ तहसील रायवंड तैनात रहे। नैयर इकबाल के खिलाफ 2023 में महकमा तालीम लाहौर में क्लास 4 की भर्तियों में वसी पैमाने पर होने वाली बेजाब्तगियों का इल्जाम है। बेजाब्तगियों के हवाले से सीईओ एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर ने भी सेक्रेटरी एजुकेशन को रिपोर्ट इरसाल कर रखी है। गुलशन इकबाल पुलिस की कार्रवाई। इंसानी गुर्दे फरोख्त करने वाले गैंग के 6 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया था और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इनिशियली तौर पर हमने एक बंदे को गिरफ्तार किया जो हमें लग रहा था कि ये मेन आदमी हो, लेकिन वी डोंट वांट टू लीव दिस मिशन अनफिनिश्ड। तो इसके ऊपर मज़ीद हमने काम करना शुरू कर दिया ऐसे, और इसको एज ए चैलेंज लिया कि तमाम के तमाम गैंग को सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉपर ट्रैक करेंगे और उसमें जो भी कल्प्रिट इन्वॉल्व होंगे उनको अरेस्ट करेंगे। तो मैं मुल्ज़मान की आपको तफसील भी बता देता हूँ और उनका तरीक़ाकार भी बता देता हूँ कि वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। मुल्ज़म नदीम और परवेज़ ये सबसे पहले हंट करते हैं टारगेट को कि हम देखें कि कौन से बंदे पोटेंशियल हैं जो विलिंग डोनर के तौर पर सामने आएंगे। उसमें वो लोगों को इंटाइस भी करते हैं, फोर्स भी करते हैं और ट्रैप भी करते हैं। जो भी मेथड के स्पीकर मालिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। चौथे रोज भी बजट पर बहस जारी रही। स्पीकर ने दोबारा गिनती के नतीजे में कामयाब अरकान के हल्फ से मुतालिक अपोजिशन के एतराज़ पर रूलिंग जारी की। अपोजिशन लीडर का अदालत में पुलिस की जानिब से उनके साथ मुबैना बदसलूकी का शिकवा। हुकूमती अरकान ने माजरत कर ली। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन अरकान असम्बली के साथ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पुलिस की मुबैना बदसलूकी पर माजरत की। स्पीकर ने कहा हुकूमत आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम करे। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था पुलिस ऑफिसर को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है और माजरत ख्वाह हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 28 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। चौथे रोज़ भी बजट पर बहस जारी रही। स्पीकर ने दोबारा गिनती के नतीजे में कामयाब अरकान के हल्फ से मुतालिक अपोजिशन के एतराज़ पर रूलिंग जारी की। अपोजिशन लीडर का अदालत में पुलिस की जानिब से उनके साथ मुबैना बदसलूकी का शिकवा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का चौथा इजलास हुआ। मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी दी गई। पतंगबाजों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का भी हुक्म मिला। मरियम नवाज से चीन का वफ्द भी मिला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का चौथा इजलास हुआ। एएसपी गुलबर्ग शहरबानो नकवी को कायदे आज़म पुलिस मेडल देने के लिए वफाक को सिफारिश भेजने की मंजूरी दी गई। गंदम खरीदारी और दीगर अमूर पर पॉलिसी साजी के लिए 4 रुकनी वजारती कमेटी कायम की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पतंग की डोर से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड्स लगाने की मुहिम शुरू करने की हिदायत की। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब का जायजा इजलास हुआ। CCO IDAP ने तफसीली ब्रीफिंग दी। IDAP के नए प्रोजेक्ट और ज़ेर तकमील मंसूबों के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा कैंसर अस्पताल लाहौर की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील का हुक्म दिया।
वजीर आला पंजाब से चेयरमैन चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन वांग याओबोंग ने मुलाकात की। कहा सरमायाकारी के फरोग के लिए चीन का वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम दुनिया भर में बेहतरीन मॉडल है। चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। पाक अवाम तालीम के ज़रिए तमाम पंजाब भर के प्राइवेट स्कूलों का इजलास हुआ। पंजाब भर के प्राइवेट स्कूल्स ने भरपूर शिरकत की। इजलास में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम नईम सफ्तर अंसारी, सरबराह पाक एवान तालीम काजी नईम अंजुम और शबीर हाशमी ने भी शिरकत की। मलिक खालिद महमूद, अली रजा, शाहिद नूर, शेख मोहम्मद अकरम, साहिबजादा मसूद चिश्ती शरीक हुए। जावेद नूर, सदाकत हुसैन लोधी और मोहम्मद इमरान खालिद शाकिर भी मौजूद थे। काजी नईम अंजुम ने मिनिस्टर एजुकेशन को ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन की मायाद 10 साल और बोर्ड इल्हाक की मुद्दत 5 साल की जाए। वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट का कोट लखपत जेल का दौरा, किचन का मुआयना किया, बहाली मराकज़ में सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने कोट लखपत जेल का दौरा किया। जेल सुपरिटेंडेंट ने इंतज़ामात के मुतालिक ब्रीफिंग की। सोशल वेलफेयर अफसरान ने बहाली मराकज़ की कारकर्दगी के हवाले से आगाही दी। सुहेल शौकत भट्ट ने जेल में कायम महकमा सोशल वेलफेयर के बहाली मराकज़ का भी दौरा किया। जेल किचन का भी मुआयना किया। उन्होंने शजरकारी मुहिम के तहत जेल पार्क में पौधा भी लगाया। सुहेल शौकत भट्ट ने कहा, मरीम नवाज की क़यादत में तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू हो चुका है। इंडोनेशिया के वफ्द की मुगलपुरा आमद, वफ्द ने सुइकार्नो बाजार का दौरा किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली परवेज मलिक ने वफ्द की मेज़बानी की। वफ्द की जानिब से पाकिस्तान और इंडोनेशिया की दोस्ती को 75 साल मुकम्मल होने पर इजहार मुसरत किया गया। सुइकार्नो बाजार समेत मुगलपुरा के 3 बाज़ारों को इंडोनेशिया के शहरों का नाम दिया गया है। इंडोनेशियाई वफ्द में फेरी मुरीद्दीन शाह और इंडोनेशियाई सफ़ीर रहमत हिंदियाता शामिल थे। सदर सुइकार्नो बाजार मियां इजाज़ हसन, शेख आसिफ रफ़ीक, सुफियान अनवर, चौधरी जुल्फ़िकार ने भी वफ्द से मुलाकात की। रुकने सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज, शेख इमरान, मियां इमरान और दीगर भी मौजूद थे। खेल के मैदान से खबर शामिल करें तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां। आईसीसी के वफ्द का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस नेट और इंडोर जिम्नेजियम का जायजा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आईसीसी के वफ्द ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया। सीनियर मैनेजर आईसीसी इवेंट ऑपरेशंस सारा एडिगर वफ्द में शामिल थी। पीसीबी हुकाम ने आईसीसी के वफ्द को इंतज़ामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस नेट और इंडोर जिम्नेजियम का भी जायजा लिया। फैसल में T20 क्रिकेट कप पर न्यू इत्तेफाक क्रिकेट क्लब ने शाइनिंग क्लब को 23 रन से शिकस्त दी। न्यू इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले मैच में न्यू इत्तेफाक क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए। रईस मोन ने 45, मीर आजम ने 37 और आरिफ ने 32 रन बनाए। शाइनिंग क्लब के आकिब ने 2 जबकि असद और उमाद ने 1-1 विकेट हासिल की। जवाब में शाइनिंग क्लब की टीम मुकर्रा ओवर्स में 8 विकेटों पर 123 रन बना सकी। उमर ने 37, उमैर ने 32 और असद ने 26 रन बनाए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 40।